राम हरे हरे यानी कि गंभीरा। गंभीर का मतलब यह है कि बहुत रहस्यमय, टू मच कॉन्फिडेंशियल। सो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जब पहली बार आए तो राजा प्रतापरुद्र ने उनको यहाँ पर रहने का व्यवस्था किया। जो काशी मिश्रा मैंने कहा था, जो राजगुरु थे राजा प्रतापरुद्र के, उनके घर में चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया। तो यहाँ पर जो मूर्ति है इनका नाम है राधाकांत। जो आपने दर्शन किया अभी, वो राधाकांत जी का दर्शन है। और यहाँ पर कई बहुत अद्भुत घटनाएं घटी हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यहाँ की लीला अनंत है, शाम तक भी इसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन समझना इतना ज़रूरी है कि हम लोग बहुत उत्कट जगह पर आए हैं। उत्कट मीन्स वेरी इंटेंस एंड वेरी डीप प्लेस। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल तक निवास किया और जो उनके हृदय की उत्कट भावना थी भगवान कृष्ण के प्रति, राधा रानी के भाव में, एक भक्त के भाव में अति उत्कट भाव जो है उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया है। अभी हम आपको अंदर लेके जाएंगे। पहले आपको हमने मना किया अंदर जाने के लिए, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा आप क्या देख रहे हैं। तो समझाएंगे तो आपका दर्शन में अर्थ आएगा। तो यहाँ से अंदर जाएंगे तो वो कमरा है जिसमें एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक रहे। और वो इतने दिव्य भाव में थे कि वो कई बार वहाँ पर रात भर जगे रहते थे और रात पर रोते थे जगन्नाथ जी के विरह में। तो कई भक्त जो है वो ये दरवाजे पे वो दरवाजे पे वहाँ पर रुकते थे रात को, कि चैतन्य महाप्रभु रात में भाव विभोर होकर कहीं भाग न जाए। क्योंकि कई बार जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु भागकर बेहोश होकर गिरे हुए मिलते थे समुद्र के अंदर, समुद्र के किनारे, सिंह द्वार जगन्नाथ मंदिर के किनारे वहाँ पर पड़े हुए मिलते थे। इसलिए उनके रक्षा करने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए कई भक्तों को रखा गया था कि आप इस गेट में रहो, इस गेट में रहो, देखो वो क्या कर रहे हैं। तो एक बार तो उनको बंद करके रखा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उन्होंने अपने सिर को दीवार से घिस कर उनके होठों से, गालों से और सर से खून बह रहा था और पूरे दीवार पर भी खून हो गया था। दूसरी बार रात भर वो जगे, सब दरवाजे बंद कर दिए गए, गेट पर उनको किसी को सुलाया, फिर भी सब दीवारों को तोड़कर भगवान गायब हो गए। तो जब भी जग गए भक्त लोग, कई भक्त थे, तो कमरे में देखा तो महाप्रभु जी नहीं है। सब जगह भाग, बीच रात में भाग रहे हैं, सब जगह समुद्र किनारे गए, सब जहाँ वो जाते थे सब जगह जाके ढूंढ के आए, कहीं भी नहीं मिले। आखिर में जगन्नाथ जी के सिंह द्वार के सामने वो बेहोश पड़े मिले और उनका शरीर जो था 6 फुट 7 इंच का था, ठीक है, लेकिन वो 9 फुट लंबा हो गया था। कैसे? उनकी अति आनंद की भावना में जो हर एक जोड़ है उनकी जॉइंट्स, उसके अंदर 6-6 इंच की गैप हो गई थी और केवल चमड़ी जो है बीच में ऐसे लटक रही थी। हर एक जॉइंट के बीच में 6-6 इंच की जगह थी, यहाँ पर पैर में, इधर नीचे घुटने में, एडी में, एवरी जॉइंट हैड 6 इंचेस गैप इन बिटवीन। और वो बिल्कुल बेहोश, जैसे कि मृत हो गए, नाक से हवा भी नहीं जा रही, ऐसे गिरे हुए थे। सब लोग चिंतित हो गए, कुछ लोग उनको देख के बेहोश हो गए कि भगवान क्या हो गया। उसके बाद में बाकी भक्तों ने कीर्तन आरंभ किया और जैसे भगवान ने कीर्तन सुना तो भगवान का शरीर पूरा वापस आ गया, मतलब जो लंबा हो गया था वो फिर से 6 फुट ओरिजिनल साइज में आ गया। तो महाप्रभु जग गए, मैं कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। भक्तों ने कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए, आप तो गंभीरा में थे। बोले मुझे कुछ याद नहीं है, मैं जब गंभीरा में था तो भगवान की याद करा था, अचानक मुझे एक क्षण के लिए भगवान ने दर्शन दिया और उस दर्शन के पीछे भाग भाग के मैं आया, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। तो ये बहुत अद्भुत जगह है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया और जब भी वो अंतर्धान हो गए, वहाँ पर भी अंतर्धान हो गए, जगन्नाथ जी के शरीर में अंतर्धान हो गए, कोटा गोपीनाथ में अंतर्धान हो गए, समुद्र में अंतर्धान हो गए, चारों जगह पर ऐसा अंतर्धान हो गए। उनके पश्चात उन्होंने यूज़ किया हुआ कमंडलू, उन्होंने जो इस्तेमाल में लाया था, जो पादुका,
उनके सोने का आसन और उनका मृदंग जो बजाते थे, और उनके बैठने की जगह, उनकी ऐसी मूर्ति है, ऐसा फ़ोटो है उनको, मतलब हृदय के नाथ जो है उनको पकड़कर ऐसे विरह में है वो, राधा रानी के भाव में, राधा का भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत जगह है ये। तो इसकी जो थोड़ी सी कथा है हम आपको अच्छी तरह से शांति से बताएंगे, जो बहुत गर्मी हो रही है अभी। तो अभी मैं आपको यहाँ से अंदर ले जाऊँगा, मेरे पीछे पीछे आप लाइन से आना। हाँ, एक लाइन माता जी लोग करेंगे, एक लाइन प्रभु जी करेंगे। और जब मैं आपको खिड़की से दिखाऊंगा तो खिड़की में चैतन्य महाप्रभु की छवि है, और वो वही कमरा है जहाँ पर वो रुके थे। उसके लेफ्ट साइड के अंदर एक ऐसा शोकेस है, उसके अंदर 2 पादुका और कमंडल है। वो शोकेस के ऊपर मृदंग है, और वो मूर्ति का धाम जिस कमरे में है, उसके कमरे के बाहर साइड में और एक दरवाज़ा है, उसके अंदर एक दीपक है। चैतन्य महाप्रभु जब से यहाँ से अंतर्धान हो गए तब से वो दीपक अभी तक प्रज्वलित अवस्था में वहाँ पर है, उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस दर्शन के पश्चात हम सब लोग अपना अपना रिक्शा जिक्सा जो भी कुछ है करके होटल सम्राट में पहुँच जाएंगे, नहा धो के प्रसाद पाएंगे।